हेलो गाइस, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है वो क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक धनात्मक आवेशित है और एक ऋणात्मक आवेशित है। अब इन दोनों आवेशों को अगर हम पास पास में रखते हैं तो ये जो युग्म बनता है, ये जो जोड़ा बनता है, इसे हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? एक पहली शर्त तो ये होती है कि जो उसमें परिमाण होता है, यानी कि एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, तो उन पर जो आवेश जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, परिमाण में समान होना चाहिए, मात्रात्मक रूप से समान होना चाहिए। अगर एक पर एक कूलाम आवेश है तो दूसरे पर भी एक कूलाम आवेश ही होना चाहिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इस प्रकार से ये तो है पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि जो आवेश होगा वो प्रकृति में भिन्न होगा। प्रकृति में भिन्न होने का मतलब है अगर एक आवेश धनावेशित है तो दूसरा जो आवेश होगा वो होगा ऋणावेशित। तो ये पहली शर्त है कि परिमाण में समान होना चाहिए और दूसरी शर्त है कि प्रकृति में भिन्न होना चाहिए। ये दो शर्तें होती हैं। और तीसरी शर्त होती है कि वो जो दोनों आवेश होते हैं वो पास पास में रखे होने चाहिए। लगभग जो नाभिकीय दूरी होती है 10⁻⁻11 मीटर, इसके लगभग ही होने चाहिए। उनके दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इस प्रकार से अगर जो युग्म बनता है, जो जोड़ा बनेगा, उसे ही हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में भिन्न आवेशों का युग्म या निकाय, निकाय होता है सिस्टम, यानी कि दो आवेश जो प्रकृति में तो क्या है, भिन्न है, अलग अलग हैं, और परिमाण में समान है और पास पास में रखे हैं, तो इस प्रकार का जो जोड़ा होता है या युग्म होता है या निकाय होता है उसे ही हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऋणावेशित Q आवेश है और ये कोई धनावेशित Q आवेश है। ये दोनों पास पास में रखे हैं और इनके मध्य की जो दूरी है वो है 2a। ये हम हमारी सुविधा के लिए 2a दूरी मान रहे हैं। आप चाहें तो इसे r मान सकते हैं, इसे a मान सकते हैं, इसे l मान सकते हैं। हम 2a क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उनके अंदर हमें 2a मानने पर सुविधा बन जाती है, हमारी जो डेरिवेशन होती है वो आसानी से हो जाती है। इसलिए हम इनके मध्य की जो दूरी है वो 2a मान रहे हैं। इनके मध्य की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रभावकारी लंबाई, जिसे हम 2a से प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो विद्युत द्विध्रुव होता है या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह एक सदिश राशि है इसलिए हम P के ऊपर वेक्टर का या सदिश का निशान लगाते हैं। अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। जो विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं वो क्या क्या हैं? जैसे मान लीजिए HCl है। HCl में दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो होता है H+ और एक होता है Cl-। जैसे ये HCl है, ये एक ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु होने का मतलब है इसमें दो ध्रुव बनते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो धनात्मक जो होता है ध्रुव वो होता है H+ और ऋणात्मक होता है Cl-। तो हम परिभाषा में पढ़ रहे हैं कि प्रकृति में भिन्न होने चाहिए। प्रकृति भिन्न हो गई, एक H+ हो गई और एक Cl- हो गई। दूसरी शर्त है परिमाण में समान होने चाहिए। इन पर जो आवेश है वो उस परिमाण में समान है। इस पर भी +Q एक ही आवेश है और इस पर एक ही आवेश है, तो इसलिए इनका जो परिमाण है वो भी समान हो गया, एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये तो हो गया परिमाण में समान। और दूसरा जो है वो हो गया इनकी प्रकृति जो है वो भिन्न हो गई, एक H+ है और एक दूसरी Cl- है। और अगर ये अल्प दूरी पर रखे हैं, ये लगभग 10⁻⁻11 मीटर अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इनकी दूरी भी क्या हो गई? अल्प हो गई। प्रकृति जो है प्रकृति भिन्न हो गई, एक H+ हो गया और एक Cl- हो गया। और परिमाण क्या हो गया? समान हो गया, एक पर +1 है और एक पर -1 है।
तो इस प्रकार से जो द्विध्रुव की जो कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो इस प्रकार से जो HCl होता है वो किसका निर्माण करता है? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। अब बात करते हैं इसके अन्य उदाहरण क्या क्या हैं। तो अन्य उदाहरण की बात करें तो वो होगा H2O, NaCl, AgNO3। अब ये किस प्रकार से अपने आयनों में टूटते हैं वो देख लेते हैं। H2O जो होता है वो होता है H+ और दूसरा OH-। इस प्रकार से NaCl जो होता है वो होगा Na+ और Cl-। और AgNO3 क्या होगा? Ag+ और NO3-। इस प्रकार से ये जो अणु होते हैं ये अपने आयनों में विभक्त होते हैं और इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ उदाहरण, विद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये तो होगा हमारा एक परिभाषित किया हमने कि किस प्रकार से होता है। और अगर इसको मात्रात्मक रूप में हम ज्ञात करें कि दो आवेशों के मध्य विद्युत द्विध्रुव का जो मान होगा वो कितना होगा, तो अगर उसको मात्रात्मक रूप में ज्ञात करना हो तो हम उसके लिए ज्ञात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि दो आवेशों के मध्य जो दो आवेश होते हैं वो पास पास में रखे हैं तो वो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। लेकिन इसका मान कितना होगा, उस मान को ज्ञात करने के लिए हम जो काम में लेते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे दो आवेश थे, एक तो प्लस Q और एक -Q। अगर इन दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लेते हैं कोई सा भी, क्योंकि इनका परिमाण समान है। देखिए परिमाण हमने समान लिया था तो परिमाण तो समान है, तो एक तो ले ले इसका आवेश, मान लेते हैं +Q ले रहे हैं। एक इनकी प्रभावकारी जो लंबाई है, प्रभावकारी मध्य की जो दूरी है उसका मान ले लेते हैं और फिर इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो जो हमें मान प्राप्त होगा उसे ही हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश ले लेते हैं, एक आवेश का मान ले लेते हैं और दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी है जिसे प्रभावकारी लंबाई कहते हैं वो लंबाई ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो मान प्राप्त होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्राप्त होता है। तो इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं और P = क्या हो जाएगा? Q × 2A। Q क्या है? यहाँ पे आवेश है, ये -Q भी हो सकता है +Q भी हो सकता है। -Q लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा जो सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करेगा। बाकी यहाँ पे जो मान होगा, P का जो मान होगा उस पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसका दोनों का जो परिमाण है, जो दोनों का जो मान है वो समान है। तो यहाँ P = क्या हो गया? P = QA। ये हमने ज्ञात कर लिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। अब बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और A क्या है? दूरी। दूरी का क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमने जो P का जो मात्रक होता है वो क्या प्राप्त हो जाएगा? कूलाम × मीटर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मात्रक, कूलाम × मीटर। अब बात करें विमा की, तो कूलाम यानी कि जो आवेश होता है, आवेश की विमा क्या होती है? A1 और T1। और मीटर यानी कि दूरी, दूरी का क्या होता है? L1। तो अगर इसको कंबाइंड रूप से लिखें तो M तो हो गया 0 और L1 T1 और A1, ये हो गया इसकी विमा। M0 L1 T1 A1, ये हो गई इसकी विमा। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने पढ़ा। आगे की कक्षाओं में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।